नमस्कार दोस्तों। आज हम लोग अपनी i20 में डैश कैम को सेटअप करेंगे। तो मैंने ये मंगाया है फ्लिपकार्ट से क्यूबो का, जो कि हीरो ग्रुप की तरफ से है। ये प्रो 2.7 के डैश कैम है। ये जो फ्रंट और रियर दोनों के साथ आता है, आप लोग बॉक्स देख पा रहे हो। तो सबसे पहले हम लोग बॉक्स की अनबॉक्सिंग करते हैं। जैसे आप बॉक्स खोलते हो तो बॉक्स खोलने के साथ साथ इसमें आपको एक क्यूआर मिलता है, जिससे आप अपने इसके ऐप को डाउनलोड कर सकते हो। तो ये क्यूबो का ऐप डाउनलोड करने का क्यूआर है। उसके साथ आपको मिलता है इसमें सबसे पहले आपको मिलेगा एक जो मेन कैमरा है, हमारा मेन कैमरा यूनिट मिलेगी, जिसको मैं साइड अभी रख दे रहा हूँ। अभी मैं एक एक करके बताऊँगा। ये 2.7K है और ये जो है 5 मेगापिक्सल का कैमरा है। ये मेन यूनिट है हमारी। और ये हो गया बैक का कैमरा, ये बैक के कैमरा की यूनिट है। ये 2 मेगापिक्सल का कैमरा है, जो पीछे गाड़ी में हमारे बैक में जाएगा। इसके बाद आप इस बॉक्स की तरफ आओगे तो यहाँ पे आपको कई सारी एसेसरीज़ मिलती है। जैसे ये एक मैनुअल गाइड मिलती है, इसको अभी के लिए हम साइड में रखते हैं। ये इलेक्ट्रोस्टैटिक स्टिकर है, ये पीछे वाले डैश कैम को लगाने के काम आएगा। और अभी हम जब इंस्टॉलेशन करेंगे तो आपको हम दिखाएंगे। आज मैं जो इसका इंस्टॉलेशन है वो DIY करने वाला हूँ। मतलब मैंने किसी की हेल्प नहीं ली है, मैं खुद से इसके इंस्टॉलेशन को करने वाला हूँ। ये स्टिकर है, ये माउंट है, जो ये फ्रंट का माउंट है उसका है, 3M का स्टिकर लगा हुआ है। उसके साथ अगर आप देखोगे तो यहाँ पे वायर है। ये जो बड़ी वायर आपको दिख रही है, ये बड़ी वायर जो है वो फ्रंट कैमरे से, यहाँ फ्रंट कैमरे को कनेक्ट करेगी पीछे बैक कैमरे से। ठीक है, एक तो ये हो गया। ये हो गए मेन यूनिट की वायर। ये वायर क्या होगा, ये कैमरे में लगेगा और सीधे हमारे आकर के यहाँ पे USB पोर्ट में लग जाएगा। इसके अलावा क्या मिल रहा है, इसके अलावा आप देखोगे इसमें एक प्रे टूल है। प्रे टूल कहते हैं, मतलब एक तरह का ये टूल होता है। इससे हम जब यहाँ पे अभी सेट करेंगे तो यहाँ पे ऐसे टक करने के काम आएगा। आगे बढ़ते हैं तो एक स्टिकर मिलता है। ये स्टिकर कैमरे को माउंट करने के काम आएगा, जिसको मैं आगे दिखाऊंगा। और आप देखोगे तो एक इसमें अगर आपके पास आपकी पूरा कार पुरानी है या उसमें कोई USB पोर्ट नहीं है फ्रंट में, तो आप ये वाला सिगरेट लाइटर यूज़ कर सकते हो। यहाँ पे ये 12 बोल्ट वाले, उसमें 12 बोल्ट वाले पोर्ट में जाएगा और यहाँ से आकर के ऐसा फिट हो जाएगा। इसमें आप अपना USB केबल लगा सकते हो। तो चूँकि मेरे में कई सारे पोर्ट्स हैं तो मुझे इसकी आवश्यकता नहीं है, तो मैं इसे अभी स्पेयर में रखूँगा। ये ध्यान रखिएगा कि इस डैश कैम के साथ कोई भी मेमोरी कार्ड नहीं आता और बिना मेमोरी कार्ड की रिकॉर्डिंग स्टार्ट नहीं कर सकता। तो मैंने अलग से फ्लिपकार्ट से मंगा लिया था, ये सैमसंग का ईवो वाला। ये मुझे 999 का पड़ा था। तो आपको ये ध्यान देना है कि मैं भी पूरी प्राइसिंग, कैसे इंस्टॉलेशन करना है और क्या क्या और आगे इसमें प्रिकॉशंस रखनी है, गाड़ी को कैसे सेट करना है, मैं मैनुअल इंस्टॉलेशन करने जा रहा हूँ खुद से। तो DIY सेशन होगा। उम्मीद करता हूँ आपको पसंद आएगा। पूरी वीडियो को लास्ट तक देखिएगा और लास्ट में मैं आपको कुछ क्लिप्स भी दिखाऊंगा जो मैंने अपने डैश कैम से भी रिकॉर्ड करी होगी। तो आप सारी चीज़ों को आपने देख लिया है, अनबॉक्सिंग देख लिया है, तो अब आगे इंस्टॉलेशन की तरफ मूव करते हैं। क्यूबो वाला इंस्टॉलेशन शुरू करने के पहले क्यूबो प्रो करके एक ऐप आएगा। जब आप ऑन करोगे तो जैसे अपने कैमरा ऑन करोगे तो क्यूबो प्रो करके एक ऐप आएगा, उसका लिंक आ जाएगा। आपको उसे रिकॉर्ड कर लेना और क्यूबो प्रो खोल के रखना होगा, क्योंकि सबसे पहले हम अपने फ्रंट कैमरे को सेटअप करने वाले हैं। और फ्रंट कैमरा मैंने यहाँ पे पहले से कनेक्ट कर रखा है, तो कनेक्टिंग प्रोसेस में बाद में इसमें डाल दूंगा। तो उसमें चेक करके आपको अलाइनमेंट चेक कर लेनी है कि आपका अलाइनमेंट कैसा आ रहा है, कैसा नहीं आ रहा है। सबसे पहले फ्रंट कैमरा सेटअप करना होगा। फ्रंट कैमरा जब सेट हो जाएगा तो उसके बाद बाकी के कैमराज अपने आप सेट हो जाएंगे। वायरिंग वगैरह हम आगे उसको देखेंगे। यहाँ से एक माउंट आएगा, वो माउंट यहाँ पे आपको शीशे पे लगेगा मेन सेटिंग में, और उसके बाद आपको वो माउंट के थ्रू दिखेगा यहाँ पे अटैच करने का। यहाँ DC इन होगा, ये माइक्रो यहाँ पे चैनल्स का आ गया, नहीं पीछे का कैमरा यहाँ कनेक्ट होगा। साथ ही साथ रीसेट का यहाँ पे पिन भी दिया हुआ है और यहाँ पे आपको माइक्रो SD कार्ड डालना है। इस कैमरा को हम लोग कुछ ऐसे सेट करेंगे कि पहले हम प्रीव्यू ले लेंगे कि कहाँ से हमारा सही आ रहा है, जहाँ से ड्राइवर साइड दिखता भी रहे और सही हमारा कैमरा भी आ जाए। ये हमारे फ्रंट कैमरे का माउंट है, इसे मैं अभी यहाँ पे इंस्टॉल करके चेक करूंगा कि कहाँ से हमारा सही विजन आ रहा है। तो दोस्तों सबसे पहले हम लोगों ने क्या किया, हम लोगों ने ये कैमरा माउंट लिया और कैमरे माउंट को यहाँ पे ऐसे इंसर्ट करके और ऐसे चट से आवाज़ आएगी, आपका ये कैमरा यहाँ पे तैयार हो गया। अब अभी इनिशियल स्टेज पे आपको क्या करना है, आपको ये वाली केबल खोलनी है जो कि आपके मेन कैमरे को पावर सप्लाई देगी। इसके बाद आपको कैमरे में लगाना है अपने मेन यूनिट में और फिर मेन यूनिट को ऑन करने की कोशिश करनी है। यहाँ आपने USB सोर्स से पावर दे दिया, उसके साथ आपको ये वाला जो यूनिट है, ये DC इन जहाँ पे लिखा हुआ है, DC इन में ला करके आपको सेट करना है। यहाँ पे DC इन में सेट हो गया ये। अब इसके बाद आपको यहाँ पे ऑन करने के लिए पावर बटन दबानी है, गाड़ी को ऑन कर लेना है। जैसे आपकी गाड़ी एक बार के लिए ऑन हो जाएगी, उसके बाद आपको पावर बटन यहाँ पे आने हो जाएगा, ब्लिंक करना, ब्लू लाइट ब्लिंक करना स्टार्ट हो जाएगा, क्यूबो लिख के आएगा। अब आपको पावर बटन को अपने दबाना रहेगा थोड़ी देर में। ठीक है, देखिए कैमरा आपका, प्रीव्यू आपका कैमरे का तैयार हो गया। अब ये कह रहा है SD कार्ड नॉट इंसर्टेड। तो हम लोगों ने जैसा पहले बताया था, एक SD कार्ड ऑलरेडी खरीद रखा है, तो SD कार्ड को हम लोग यहाँ पे लगाएंगे। ये 128 GB का है। इस कैमरे में आपको 1 TB तक का SD कार्ड अलाउड है, आप लगा सकते हो। ठीक है,
ये SD कार्ड हो गया इंसर्टेड, लिखिए SD कार्ड इंसर्ट होने के बाद डिवाइस रीस्टार्ट होगी, आपको उसको देखना है, वेट करना है। अभी आपने SD कार्ड देखा, SD कार्ड को इसने फॉर्मेट किया, डिवाइस रीस्टार्ट हुई और SD कार्ड कंपैटिबिलिटी का मैसेज आपको आ जाएगा। तो SD कार्ड कंपैटिबल हो चुका है। अब हम आगे बढ़ेंगे, कैमरे को अपने परफेक्ट रेजोल्यूशन के लिए सेट करेंगे। तो दोस्तों हम लोगों ने सेंटर देख लिया था, ये जो हमारा मिरर है, रियर व्यू मिरर, उसके सेंटर के हिसाब से हमने लगाया है। कैमरे को हम लोग बाद में एडजस्ट करेंगे। अब पावर देकर देखते हैं कि क्या प्रीव्यू आ रहा है या नहीं आ रहा है। जैसा कि आप लोगों ने देखा, हमने यूनिट को सेट कर दिया है। अब मेन यूनिट पे कोई फोकस नहीं करेंगे, क्योंकि जो इसका एडजस्टमेंट है वो बहुत ही फ्लेक्सिबल है। इस कैम की मुझे खास बात लगी, इसमें 3 तरह का फ्लेक्सिबिलिटी दिया हुआ है। तो हम सेटअप बाद में कर लेंगे। सबसे पहले हमें ये ध्यान देना है कि हम अब इसके वायर्स को और इंटरनल कैमरे को कहाँ प्लेस करेंगे। हम लोगों ने फ्रंट कैम को देखिए पूरी तरह से एडजस्ट कर लिया है यहाँ पे स्टिकर हटा करके, और साथ ही साथ देख रहे हैं व्यू बहुत अच्छा आ रहा है। तो अब हम लोग चलते हैं रियर कैम की तरफ। रियर कैम के वायर को पहले लगा करके, अभी कोई भी वायर आपको नहीं लगाना है, वायर से लगा करके पहले कैमरे को चेक कर लीजिए। कैमरे की इंस्टॉलेशन दोनों हो जाएगी, उसके बाद हम लोग वायर टैगिंग का काम करेंगे। सबसे पहले आप ना विंडशील्ड को सेंटर मिला लीजिए। ये नट और ये जो वाइपर है ये आपका सेंटर होता है। उसके बाद आपको ये जो फिल्म लगी होगी इसको आपको निकालना है, और इसमें आपको ध्यान से देखिएगा कि यहाँ पे आप बीच में कहीं पे लगा लीजिए इसको। हम लोगों ने यहाँ पे बिल्कुल सेंटर को देखते हुए यहाँ पे अपना रियर कैम प्लेस कर लिया है, और वायर लगा के मैंने रियर कैम को चेक भी कर लिया है। तो अब दोनों कैम हमारे परफेक्टली अलाइन हो चुके हैं, और दोनों कैम्स में कोई भी सेटअप नहीं है। अब जो सबसे मुश्किल काम आता है वो आता है वायरिंग का। तो अब वायर को हमें इतना ज़्यादा जो वायर दिया हुआ है उसको कैसे टक करना है, ये अब हम आपको दिखाएंगे। तो जैसा कि आप लोगों ने देखा, दोनों कैम अलाइन हो चुके हैं, परफेक्ट व्यू आ रहा है। तो हम लोगों ने व्यू चेक कर लिया है। अब चेकिंग का काम कंप्लीट हो गया, अब मैकेनिकल काम शुरू होगा। हम लोगों को ये वायर सारे ऐसे सेट करने हैं कि वो वायर्स जो है वो पीछे से आए और बिल्कुल नीटली टक होकर के ऐसा पीछे चले जाए। तो अब उसके इंस्टॉलेशन करेंगे। तो हम लोग अभी वायर को यहाँ से प्लेस करना शुरू कर रहे हैं। ये मेन वायर है। अभी हम लोग इसके लिए प्रे टूल का भी इस्तेमाल करेंगे। ये प्रे टूल जो दिया गया है इसका इस्तेमाल करके इसको टक इन करते जाएंगे। अभी दोस्तों मैंने अब सब कुछ सेट कर लिया है। आपको स्क्रीन पे विजिबिलिटी आ रही होगी। यहाँ से वायर देखिए, यहाँ से नीचे आया है, आपको दिख रहा होगा। बहुत ही इंटेलिजेंटली मैंने यहाँ पे हाइड कर लिया है, और यहाँ से ये वायर आपको थोड़ा सा खुला हुआ दिख रहा होगा। ये वायर के थ्रू ऊपर जाते हुए पिलर से होते हुए हम लोगों ने सेकेंड वायर को, वहाँ आपको थोड़ा गैप भी दिख रहा होगा। वो गैप इसलिए क्योंकि पूरा वायर वहाँ पे टक किया हुआ है मैंने। तो ये हमारा पीछे का कैमरा भी ऑन हो गया है, बैक का कैमरा भी ऑन हो गया। अब चल रहे हैं टेस्ट पे। रिकॉर्डिंग अब इसके बाद मैं लगा दूंगा। आपको कैसा लगा वीडियो ये जरूर लास्ट में बताइएगा, कमेंट करके बताइएगा। अगर मैं प्राइस बताता हूँ, ये मुझे 7000 का फ्लिपकार्ट से पड़ा है, और 1000 का मुझे वो पड़ा था, 8000 का एक्सपेंस आया है। तो 8000 में हमारा डैश कैम, ड्यूअल चैनल डैश कैम लग के तैयार है। अब इसकी क्वालिटी टेस्ट करते हैं, और मैं सारी रिकॉर्डिंग यहाँ बैक में भी लगा दूंगा।